नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राठौर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है मुझे जीने दो। आज हम बात करेंगे उन जानवरों की जो बेजुबान होते हैं और जिनको उम्मीद होती है कि उनको कोई खाना खिला दे, पानी पिला दे, लेकिन जब ऐसे जानवरों के साथ अत्याचार होता है, उनका जुल्म होता है, उनका शोषण होता है, तो हर किसी को दुख होता है। और उसी दुख को महसूस किया है गीता कपूर ने, जो सामाजिक स्तर पर बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं। महिला अघाड़ी के अध्यक्ष हैं आरपीआई की, महिला अघाड़ी की तो है ही, और साथ ही साथ आरपीआई की वो नेशनल लेवल की सचिव हैं। लेकिन एक महिला होने के नाते जिस तरह से उन्होंने जानवरों को मजबूर देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। खुद आज हमारे साथ गीता कपूर जी हैं, उनसे ही जानते हैं कि पूरा मसला क्या है और अभी वो गौशाला के बारे में भी सोच रही हैं। गीता जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। आपका ये जो पूरा जो आपने दौरा किया महाराष्ट्र का, ये बताइए कि सबसे पहले आपने क्या महसूस किया, जानवरों की जो स्थिति देखी आपने? देखिए, तो मैं कोल्हापुर साइड जा रही थी और सांगली, मिरज ये साइड में जो गन्ने की फैक्ट्रीज होती हैं, गन्ना वहाँ पर होता है खेती में। तो गन्ना काट के, जैसे बैल होते, बैलगाड़ियाँ होती है, ट्रैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन बैल के ऊपर कम से कम मैं बोलती हूँ कि आपको कोई वीडियोस में दिखाऊंगी कि उसके ऊपर 3-4 टन गाड़ियाँ फुल भरी हुई, 2 बैल, उसके ऊपर 4 आदमी बैठे हुए और बैल के पाँव टेढ़े हो रहे हैं, उनके मुंह से झाग आ रही है और पानी भी नहीं, बैल गिरते जा रहा है, भी उसको चाबुक से मार के वो बैल को आगे किया जा रहा है। तो ये जो हो रहा है महाराष्ट्र में हमारे, तो अगर हम लोग जानवर के लिए, अभी मोदी जी ने बोला है कि जानवर के लिए भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जानवर के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं कि वजन डालो, एक इंसान 50 किलो नहीं उठा सकता है, जो 2 बैल के ऊपर 4 इंसान बैठ के इतने 500 टन के गन्ने चढ़ा के वजन उठा के वो बैल गिरते, पाँव उनके लड़खड़ते, उनको पानी तलक पिलाते नहीं है, झाग आती है मुँह में। तो ये देख के मुझे बहुत दुख होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे कोई भी एरिया में, मुंबई में भी सर्वे में करती हूँ, जैसे लालजी पाड़ा एरिया है, गोरेगांव एरिया है, वहाँ पर गाय जो होती है, जो कचरा खाती दिखती है वहाँ पर, जो कोई होटल की टूथपिक डालते हैं या कुछ बहुत सी गंदगी चीज़ें डालती है, तो गाय वो चीज़ खा लेती है। खाने के बाद वो भैया जाके सुबह दूध निकाल देता है और वो दूध बेचता है। तो वो गाय जो गंदगी खाती है तो बंद होना चाहिए क्योंकि वो दूध हर बच्चों को भी घर में जाता है, उसमें गंदगी और दूध में बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है, तो उसके ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए। आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या है कि अगर जानवरों की रक्षा की जाए या फिर उनको खाना पीना खिलाया जाए तब उनकी स्थिति सुधरेगी? क्योंकि लोगों की मानसिकता तो बदलने से रही। आप 300 से भी ज़्यादा कुत्तों को रोज़ खाना देती हैं। आपको लगता है कि वाकई अब उसी कड़ी में इन जानवरों का भी ख्याल आप रखेंगे? हाँ, मैं यही सोच रही हूँ कि गौशाला खोले में अच्छा तरीके से वहाँ गाय का ये करूँ, उनको अच्छा तरीके से रखूँ, जैसे रामदेव जी रखते हैं, रामदेव बाबा रखते हैं गाय वगैरह। और जो यहाँ रास्ते में जो भटक रही है गाय वगैरह, ये लोग पैसा कमाते हैं, घास खिलाते, फिर वो गाय को पाँव में जख्म भी होती है तो वैसे रास्ते में खींचते लेके जाते। तो ये जानवर के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे कुत्तों को मारते हैं रास्ते में। और जानवर के, इंसान के ऊपर तो अत्याचार होता है, वो तो हम लोग देख लेते हैं। इंसान बोल सकता है, जानवर बोल नहीं सकता है, उसको मुख नहीं। तो परमेश्वर ने, ईश्वर ने जो जानवरों को पैदा किया है, जो हमको उनकी भावनाएं जानने के लिए, उनको बोलने के लिए, ये नहीं उनको क्या चाहिए क्या नहीं। अगर हम गाय पालते हैं, हमारी गाय किसी दूध बेचते, भैंसों का दूध बेचते, तो उनको चारा खिलाना, उनका ख्याल रखना भी उनका काम है, जो गाय संभालते हैं। लेकिन आपका जो संपर्क है वो तो हर क्षेत्र में है। हाँ, सरकार में भी आपके लोग हैं। रामदास अठावले जी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है आपको। और साथ ही साथ अगर हम महादेव जानकर की बात करें, जो पशु संवर्धन मंत्री हैं, दुग्ध विकास मंत्री हैं, उनको ये समस्याओं से आप अवगत कराएंगी? हाँ जी, ज़रूर। तो मैं अभी ये आज मैं चैनल यहाँ पर इनका शुक्रगुजार हूँ बहुत ही, इन 24 न्यूज़ का, जो मुझे चैनल में इन्होंने चांस दिया ये बोलने के लिए। तो ये वीडियो जो उनको मैं पहुँचा दूंगी और मैं खुद मिलूंगी उनको। वो बहुत अच्छे इंसान है जो हमारे प्रोग्राम में बहुत बार आ चुके हैं। तो उनको, महादेव जानकर जी को मैं बोलूँगी कि ये जो चल रहा है तो इसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द इसके ऊपर आवाज़ ये कीजिए। अभी तक आपने हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ाई की है गीता जी। आपने सबके, जो मजबूर लोग आते हैं आपके पास, सबके खिलाफ आप लड़ती हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाती हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई जानवरों के संदर्भ में भी आपको बाकी लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। देखिए कि सपोर्ट इसके लिए मिलना चाहिए कि इंसान के लिए तो मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ,
लेकिन जो जानवरों से भी मुझे प्यार मिला है तो इंसान से भी ज़्यादा जानवरों से प्यार मिला है मुझे। तो अगर रात को भी हम लोग बहुत लेट भी आए, समाज सेवा करते हैं, लेट भी आते घर, तो एरिया के कुत्ते आके हमको सपोर्ट करते हैं उधर, यानी भूखते नहीं कि बाबा हमारे साथ साथ चलते हैं, वो तो देखने लायक सीन होता है। और जैसे दूध हर घर में भैया आजकल बोलते हैं कि नहीं भैंस का दूध अच्छा है, गाय का दूध अच्छा है बच्चों के लिए, ये तो लोगों के लिए भी ये फायदा है कि अगर भैया का दूध वो लेते हैं, कोई भी भैया दूध में ताज़ा दूध सुबह देता है, तो वो ख्याल रखना चाहिए कि जो तबेले से दूध आता है वो अच्छा तरीके से उसका बराबर है कि नहीं, वो दूध की टेस्टिंग होती है कि नहीं, वो दूध प्योर है कि नहीं, वो सब देखना चाहिए। उसका तो गर्म करने के बाद वो दूध में कितने बैक्टीरिया है क्या, वो देखना चाहिए कि उससे भी बीमारी बहुत कुछ फैलती है। बहुत अहम बात कह रही हैं गीता जी आप। वाकई आज हम अगर जागरूकता की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमें भी गंभीर होना पड़ेगा। जिस तरह से जानवरों के सामने जिस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वाकई आज जानवरों को किस तरह से तरसाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। जाहिर तौर पर उनके अंदर भी मन होता है, दिल होता है। हर जानवर का जो उपयोग फायदा होता है, कुत्ते घर के मालिक को संभालते, घर संभालते हैं। गाय का दूध बच्चों को काम आता है। इवन आप देखोगे कैमल होता है, ऊंट और गोट होता है, उसका भी दूध बच्चों को काम आता है। कैमल बीमारी के लिए दूध, और कल परसों ही मैंने उसका ये किया है कि एक दो बच्चा बहुत बीमार था, किसी ने बोला कैमल का दूध देकर, वो भी हमने अभी मंगाया। तो ये सब दूध, जानवर के जो दूध होते हैं वो बहुत अच्छे होते। कोई कोई जानवर के दूध जो बच्चों को, कैमल का दूध है, गोट का दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, ये फायदेमंद है। लेकिन इसको सही तरीके से फिल्टर किया जाता है क्या, सही तरीके से गाय को खाना खिलाया जाता है क्या? बिल्कुल। हाँ, वो कचरा खाती है गाय और तुम वही दूध तुम्हारे घर में सप्लाई हो रहा है। वो गंदगी कितनी होती है, कितनी मक्खियाँ, कितने मच्छर होते हैं वो तबेले में, वो आप सर्वे करो। जहाँ अभी एक तबेले में 100 भैंसे हैं, वो एरिया में दूध जाता है। अगर मिल के बिल्डिंग वाले जाके कभी दूध जो लेते हैं, कहाँ से भैया जी दूध लाते, 10 जन जाके वहाँ देखे तो अच्छी बात है, तो वो भी सुधार जाएगी, भैया भी सुधरेगा, बाबा यहाँ चेकिंग हो रहा है, वो भी अच्छी तरीके से दूध लाएगा। बहुत से मेडिकल इसमें आप चेकअप करवा सकते हो उसका दूध का। गीता जी, लेकिन आपने जो दौरा किया, जानवरों की जो स्थिति आपने दिखाने की कोशिश की, बहुत दुख होता है। लेकिन एक सवाल ऐसे में उठता है कि जिस तरह से गौशालाओं को लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं, गाय को लेकर आंदोलन तक किया जाता है, क्या आपका मकसद पॉलिटिकल भी होगा या फिर वाकई आप दिल से सेवा करना चाहती हैं? मैं दिल से सेवा करना चाहती हूँ। बारिश के दिनों में भी मैंने तुळजापुर, सोलापुर यहाँ पर देखा, जानवर भीगते जा रहे, उनको कोई छत नहीं, जानवर को कुछ नहीं, रास्ते में झाड़ में बांधे जा रहे, कितने बारिश में, तूफानों में जानवर भीगते जा रहे हैं। अगर आप कोई भी जानवर संभालते हो या रखते हो तो उसकी सुरक्षा करना कि उससे तुमको फायदा है। बैल है वो खेती में तुमको काम आता है, गाय है जो दूध देती है, उसमें तुम 4 पैसा कमाते हो, लोगों को भी फायदा है और जो मालिक को भी फायदा है। दोनों जानवर से फायदा है ना, कि नुकसान तो नहीं है। तो उसकी देखभाल भी करना लोगों का काम है, ये मैं बोलूंगी आपको। उन लोगों को क्या कहेंगी जो 2 बैल के ऊपर बहुत ज्यादा सामान रख देते हैं, खुद बैठ जाते हैं? मैं तो बोलूंगी ये रॉन्ग है। हाँ। ये बहुत रॉन्ग है। महादेव जानकर जी को मिलने वाली इसमें और वो साइड का और एक बार मेरा दौरा होने वाला है, ये दिखाने के बाद उनको बोलूंगी कि वो एरिया में जाके सर्वे करके वापस उधर के जो मेन इलाके के लोग हैं उनको बोल के कि ये कम करना चाहिए, या आंदोलन करके और रास्ते में गाड़ियां रुका के वजन खाली करूंगी मैं। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आप मानवाधिकार से भी जुड़ी हैं, लोगों की भावनाओं को समझती हैं, समस्याओं को समझती हैं, जानवरों की जो समस्याएं हैं, आप अकेले लड़ेंगी या आपको बाकी लोगों का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा? बाकी लोग जरूर सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आज हम लोग एक 25 किलो की गोनी नहीं उठा सकते, तो जानवरों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसके लिए मुझे सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। और जो सपोर्ट मिलेगा तो सपोर्ट लेना मेरे लोग हैं, वो मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैं तो हमेशा खड़ी रहती हूँ इंसानों के लिए, समझो हर चीज़ों के लिए, हर समस्या के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। और लोग भी मेरा साथ जरूर देंगे, कि वो देखेगा खुद दुखी हो जाएंगे। बिल्कुल। आज जिस तरह से जानवरों के साथ बिहेव हो रहा है, जो बर्ताव किया जा रहा है, गीता जी, ऐसा लगता है कि लोगों की संवेदनाएं जो हैं खत्म होती जा रही हैं, मरती जा रही हैं। ऐसे में आपका एक कदम उन जानवरों को नई जिंदगी देने को बिल्कुल इशारा कर रहा है, और हम दुआ करें कि आपका जो ये प्रयास है उसमें लगातार आपको सफलता मिले। आप हमारे बीच आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से जानवरों की
की जो आवाज़ होती है उसको आप महसूस कर सकते हैं, दर्द उनको भी होता है। जिस तरह से गीता कपूर ने एक नया कदम उठाया कि जानवरों की रक्षा करेंगी, कुत्तों को वो खाना खिलाती रहती हैं और अब इसी कड़ी में गौशाला का भी निर्माण करती हैं, तो निश्चित रूप से उनका योगदान जो है वो सराहनीय होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।